हाँ, आप शायद राम जिला में राम का अभिनय करते हैं। जी 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 तो आप आपकी जो संस्था के जो अध्यक्ष हैं जी जी कौन है, उनके बारे में आप कुछ बताने की जिज्ञासा भी मेरी भी है, जी जी जी। जिसने इतना बड़ा स्मारक खड़ा किया है, या उन्होंने हाँ ये गुना जिले में राम जिला की नींव रखी है। जी जी और जी बहुत ही सात्विक तरीके से, सज्जनता से और बहुत अच्छे अभिनय के साथ आप यहाँ कार्यक्रम करते हो। जी जी जी। और इतने एरिया में भी लोग आजकल देखने आते हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। इनका अभी हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, रामायण का लोग टीवी पे देख लेते हैं, जी जी लेकिन जी। आपके यहाँ भीड़ लगी रहती है। हाँ हाँ हाँ। और लोग अभिनय देखने आज भी आते हैं, मतलब जी। लोग अभी तक भूले नहीं है, नहीं नहीं। है ना। और पहले जो रामायण चलती थी, आपने देखा होगा, लोग इतने दौड़ धूप करके देखने आते थे। हाँ हाँ। और अब जो है ये रामायण चली, इसमें क्या फर्क है? अभी आपका चल रहा है, इसमें क्या जी फर्क है? जी। ये हमारी रामलीला की जो स्थापना हमारे स्वर्गीय शिवराज सिंह जी पवैया द्वारा स्थापित 1960 से हुई है ये, और निरंतर उन्होंने अपने जीवन काल में इसको 50 वर्षों तक सादा चलाया। इसके बाद में उनके पुत्र श्री चिरंजीव जो है बंटी भैया बृजन सिंह पवैया 15 वर्षों से निरंतर इसको साधे हुए हैं। और अध्यक्ष हमारे बहुत अच्छे हैं। हमारे अध्यक्ष इतने बढ़िया मिले हैं हमारे लिए कि इस लीला को दोनों ने, संयोजक और अध्यक्ष साहब ने, बहुत अच्छे स्तर से तन मन धन से इसको उठाने का पूरा प्रयास करा। महावीर सिंह जी चौहान साहब हैं हमारे अध्यक्ष, ठेकेदार साहब हैं जो नगर पालिका से हैं, बहुत अच्छे हैं। और लगातार इस रामलीला को तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं। खुद पात्रता के लिए अंदर जाकर खुद जो है डिसीजन लेते हैं कि कौन सा पात्र अच्छा उतरे, और उन्हीं की अध्यक्षता में बहुत अच्छी रामलीला चल रही है। हमारा ग्राउंड फुल भर जाता है, फुल भर जाता है, मैंने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। 5 दिन से डेली अच्छा, गुना में देख रहा हूँ। हाँ हाँ। और अच्छे संदेश जा रहे हैं। हमें ये खुशी है कि हमारी इस रामलीला में अभी भी अच्छे संदेश जा रहे हैं। युवा पीढ़ी इसको समझ रही है, बच्चे आ रहे हैं, माता बहनें रुचि ले रही हैं इसमें। और उस समय में इस समय में साहब अंतर तो थोड़ा आया है, क्योंकि आधुनिकता बहुत बढ़ गई। हर चीज वही की वही तुरंत अवेलेबल हो रही है। व्यक्ति सोचता है हम यहीं देख लेंगे, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो ये सब अंतर पड़ जाते हैं। ये भी हो सकता है, पहले क्या है, इतने मनोरंजन के साधन नहीं थे, नहीं थे। और इसलिए मनोरंजन हाँ, साधन नहीं थे, लोग उस जगह इकट्ठा हो जाते थे, उस जगह क्या हाँ। हो रहा है। जी 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 जी। इसलिए अब क्या है, अभिनय के साधन और मनोरंजन के साधन बहुत हो गए हैं, इसलिए इन पर थोड़ा असर कम पड़ा है। लेकिन फिर भी जो जानते हैं वो आज भी आते हैं, मैंने देखा है। और हमारे अध्यक्ष साहब का कहना है कि हमारे हिंदू संस्कृति में भगवान राम आराध्य हैं, और उनके आदर्शों से ही, उनके चरित्रों से ही और उनकी निम्रता से ही हमारी नई पीढ़ी में संस्कार बनेंगे। क्योंकि आजकल देखने को मिला है बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाइयाँ करवा दी हैं, परंतु वो संस्कारित ही नहीं है। बच्चे मान ही नहीं रहे, छोटा मोटा कोई काम करने के लिए तैयार नहीं, माता पिता की बात नहीं मान रहे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी रामायण में यही बताया है कि माता पिता की आज्ञा क्या है, किसको कैसे सम्मान देना है, कैसे जीवन जीना। ये हमारे अध्यक्ष साहब का कहना है। एक उठने बैठने से लेकर वहां तक दिनचर्या होती है। बिल्कुल। यानी कि मैं सुनाऊं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नवाबई माता, आयुष मांगी करई पुरकाजा, देख चरित मन हर्षे राजा। बिल्कुल साहब। और एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा था आपसे। जी। ऐसे कि जो रामायण में अपन जहाँ जो पाठ करते हैं, तो वो वहाँ पे मिलता नहीं है, मैच नहीं खाता, और जहाँ पे वो आवाज बात करते हैं तो वो एक बहुत अच्छी रोचक तरीके से निकलती है। तो क्या ये रामायण अलग अलग है? नहीं, ये क्या है सर, इसमें एक तो हमारी रामायण होती है, जो हमारे जो शहर जो होते हैं वो हम राधे श्याम रामायण है, अलग है ना। और दूसरा जो चौपाइयाँ चलती हैं वो तो निरंतर चल रही हैं, वो रामायण से ही संबंधित हैं, वो उसका तो अर्थ करना ही है हमें। अच्छा, वो उसी पे हम जोड़ देते हैं, बोलने में थोड़ी चमत्कारिकता से, रोचकता आ जाए, उसमें रस आ जाए, रोचकता, रस का निर्वाह निकले, वीर रस, करुण रस। अब जैसे अपनी रात को हमारा संवाद हुआ, भगवान दशरथ जी के पास पहुंचे, तो वहां पे जो चौपाइयों के अर्थ हुए कि पिता श्री आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, माता को प्रणाम करा, कैकेयी माता को। फिर भगवान ने उसी में एक राधे श्याम का जो है शेर जोड़ा कि हे पिता पिता ये क्या हुआ, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा छाई है, माता माता मंत्री मंत्री यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं, क्या मुझसे ही कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। अच्छा, अर्थ जो कह रहा है वो भी यही कह रहा है कि हे मैया, पिताजी के दुख का कारण मुझे अति शीघ्र बतलाइए। तो अर्थ पहले कर देते हैं, इसके बाद में हम शेर जोड़ देते हैं उसमें, थोड़ी रोचकता के लिए। सर चलो, आपने आपके जो
रामलीला मंचन के जो जिला गुना के सबसे बड़े जो अध्यक्ष साहब हैं उनके बारे में आपने बताया, जी 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 उनके बारे में सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जी 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 देखो एक इतने समय से उनके पैतृक परिवार से आज भी वो चलाए आ चला रहे रहे हैं। और पैसा भी खूब खर्च कर रहे हैं। जी 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 और मुझे यहाँ तक पता है तुम उगाई भी नहीं करते नहीं, पैसे हाँ, कहीं से। हाँ, उनके वो स्वामी अधिकांश पैसा खुद ही लगा देते हैं। हाँ हाँ, और मुझे वो काफी- उनके कुछ सदस्य हैं, 50 25 उनके 51 सदस्य भी करीब हैं। उनके हाँ उनके भाई लोग, हाँ, आपसी सहयोगी, मतलब एक हाँ, ग्रुप आपसी, के सदस्यों के माध्यम जी, से जी। सब कुछ निपट जाता है। जी, 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 मतलब और कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं, नहीं पड़ती, नहीं, बल्कि जो सहयोग होता है वो कर ही देते हैं। चलो उन देवात्मा जो पविया साहब थे, हाँ जी। उनके लिए भी है ना, शिवराज सिंह जी थे वो, है ना, हाँ जी। तो उनके लिए भी मैं यहीं से ही उनको ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो रामलीला मंचन के माध्यम से वो स्वर्ग की प्राप्ति करें बिल्कुल। और स्वर्ग प्राप्त हो उनको, और रामलीला उनकी ऐसे ही चलते रहें। उनके बंटी भैया भी, बंटी पवैया जी भी और आगे चिरंजीव भी हो और लंबी उम्र की हम उनसे दुआएं करते हैं। और पूरे जिला गुना के समस्त ग्रामवासी लोगों से भी वो है कि वो भी है ना, उनका भी सहयोग प्रदान मिलता रहे उनको। जय श्री राम। जय श्री राम।